Hello my dear students, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, आज हम अपनी 9th क्लास की जो बिहेव बुक है इंग्लिश की उसके फर्स्ट लेसन की जो पोइम है वो कर रहे हैं और पोइम का नाम है द रोड नॉट टेकन। वह रास्ता, रोड मीन्स रास्ता, नॉट टेकन जो नहीं लिया गया है, वह रास्ता जो लिया नहीं गया है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही बेहतरीन पोइम है और इस पोइम में छोटी सी पोइम होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा मैसेज कवि हमें दे रहे हैं। तो देखते हैं कि पोइम क्या है और उसमें हमें क्या मैसेज मिलता है। लेट्स सी बिफोर यू रीड क्या है इसमें। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। दिस वेल नोन पोइम, ये जानी पहचानी, वेल नोन जानी पहचानी कविता है अबाउट मेकिंग चॉइस, चॉइस बनाने के बारे में कि हमारी चॉइस कैसी होनी चाहिए, जो किसी भी चीज़ को चुनने की, निर्णय लेने की क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए, उस बारे में ये कविता है। एंड द चॉइसेस दैट सेव्स अस, और ये चॉइस जो होती हैं किसी काम को, किसी चीज़ को चुनने की जो हमारी शक्ति होती है वह सेव्स अस, हमें शेप देती है, हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। जैसी चॉइस होगी फ्यूचर वैसा ही होगा। अगर चॉइस हमने अच्छी ले ली, जो बेहतर चॉइस है वो हमने ली, तो हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। और अगर हमने गलत चॉइस ले ली तो फ्यूचर डार्क भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हर निर्णय को सोच समझ के लेना चाहिए। ये पोइम है वो हमें बता रही है। आगे देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। ये जो पोइम है अपनी, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और वो एन अमेरिकन पोइट, एक अमेरिका के कवि हैं। हु राइट सिंपली, जो कि साधारण चीज़ें लिखते हैं, सिंपली साधारण बातें लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन वो बातें असाधारण होती हैं। साधारण लिखते हैं लेकिन उसमें असाधारण बातें छिपी हुई होती हैं। अबाउट कॉमन, साधारण लोगों के बारे में। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो भी उनके साधारण ही होते हैं। लेट्स सी पोइम में क्या है। टू रोड्स डिलीवर इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। क्या कहा है इसमें कवि ने? टू रोड्स, दो रास्ते, डिलीवर्ड इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल से गुजर रहे थे। देखिए ये पोइम है, तब लिखता है कवि अपने अनुभव को, उस अनुभव को बता रहा है जब कवि किसी रास्ते से जा रहा था, किसी जंगल से गुजर रहा था, वहाँ पे दो रास्ते डिलीवर हो रहे थे इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल से। यहाँ जो येलो वुड है वो हमें बताता है कि उस टाइम बसंत का सीजन था। बसंत में जब पत्तियां येलो हो जाती हैं पेड़ों की, तो पूरा जंगल ही येलो दिखाई देने लगता है। तो हमारा कवि कह रहा है दो रोड डिलीवर हो रहे थे, जा रहे थे, कहाँ से? पीले जंगल में से। एंड सॉरी, और मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। एक बार कवि किसी जंगल से गुजर रहे थे, जब वहाँ से उसे दो रास्ते दिखाई दिए, लेकिन एक ही समय में एक इंसान दोनों रास्तों पर से तो नहीं गुजर सकता ना। इसीलिए कवि को खेद होता है कि मुझे खेद है, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर से नहीं गुजर सकता। अब जो पोइट है अपना, उसे चॉइस करनी थी कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना है, कौन से रास्ते पे उसे चलना है। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, लंबे समय तक वह वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि वह इस रास्ते पे जाए या फिर इस रास्ते पे जाए। आगे देखिए, एंड लुक डाउन वन, और मैंने एक रास्ते को देखा, एक रास्ते को वह देखता रहा, एज फार एज आई कुड, उतनी देर तक जहाँ तक उसे दिखाई दिया। उसने एक रास्ते को देखा जहाँ तक वह उसे देख सका। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवर्थ, टू वेयर वहाँ तक देखा उसने, इट बेंट जहाँ यह बेंट हो गया, मुड़ गया, इन अंडरवर्थ। अंडरवर्थ का मतलब होता है जैसे
पेड़ होते हैं जंगल में, और पेड़ों के नीचे जो छोटी छोटी घास झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो उसको बोलते हैं अंडरवर्थ। तो कवि ने वहाँ तक देखा जहाँ यह झाड़ियों के अंदर मुड़ नहीं गया, रास्ता मुड़ा नहीं, तब तक कवि को दिखाई दिया, मुड़ने के बाद दिखाई नहीं दिया। आगे देखिए, देन टुक द अनदर जस्ट एज फेयर, तब टुक द अनदर मैंने जो दूसरा रास्ता था वो ले लिया, पहले वाला रास्ता जो उसने देखा था उसको छोड़ दिया, और जो उसने दूसरा रास्ता दिखाई दिया था उस पर कवि चलने लगा था। जस्ट एज फेयर, जो कि उसे फेयर अच्छा लग रहा था, साफ लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और परहैप्स शायद, बेटर क्लेम, क्लेम मीन होता है दावा करना, बेटर क्लेम जो अपने आप को बेहतर होने का दावा कर रहा था, अपने आप को अच्छा बताने का दावा कर रहा था। क्यों दावा कर रहा था? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वीयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, इस पे घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और यह चाहता था, वांटेड वियर चलना, देखो वैसे वियर का मतलब होता है पहनना, लेकिन यहाँ पे लगेगा जो इसका अर्थ है वह होगा चलना। तो इट, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, यह घास वाला था, एंड वांटेड वियर, और यह चाहता था कि इस पे कोई चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोर्न them really about the shame, as though as for that the passing there, जो वहाँ से गुजर रहा था, had worn, वो उस पे चला था, them दोनों पर, उन दोनों पर जो चले थे, really about the shame, वो एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। जो रास्ते थे वो शायद कवि को, अपने पोइट को शेम दिखाई दे रहे थे चलने के लिए। वो रास्ते जो दो दिखाई दे रहे थे, लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं वो सेम मंजिल पर ही उसे पहुंचा रहे थे। आगे देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। क्या कहा इसमें देखिए, बोथ दैट मॉर्निंग, वे दोनों रास्ते, दैट मॉर्निंग उस सुबह, क्वाइली इक्वली ले, एक जैसे लेटे हुए थे, एक जैसे लेटे हुए थे मतलब वो दोनों रास्ते उस सुबह है एक जैसे दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स, और जो उसकी पत्तियां थी उन पर, नो स्टेप्स, कोई भी कदम नहीं पड़े थे, हैड ट्रोडन एंड ब्लैक, जो उन्हें तोड़ सकें और काला कर सकें। इसका मतलब जो कवि है वो सुबह सुबह रास्तों पे खड़ा था, और उस टाइम उन रास्तों पर से कोई भी इंसान नहीं गया था, किसी के कदम नहीं पड़े थे, क्योंकि जो पत्तियां थी वो एकदम फ्रेश थी, ना तो वो ट्रोडन थी ना वो ब्लैक थी। आगे देखिए, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे आई केप्ट, मैं ले लूँगा, द फर्स्ट, पहले रास्ते को, फॉर अनदर डे, जब जो पोइट है उसने दूसरा रास्ता चूज कर लिया तो उसने सोचा कि मैं इस पहले वाले रास्ते को किसी और दिन चूज कर लूँगा, जब फिर कभी आऊँगा तो मैं इस पहले वाले रास्ते पर से चला जाऊँगा। yet knowing how way leads on to the way, knowing, ये जानते हुए कि हाउ वेज, कितने सारे रास्ते, लीड्स ऑन द वे, उसके इस रास्ते में आने वाले हैं। उसको ये पता था कि जिस रास्ते पे अब वो पोइट चल रहा है उस रास्ते में ही उसे अनेक रास्ते चूज करने पड़ेंगे। जो चॉइस उसने आज ली है उसी चॉइस को पूरा करने के लिए उसे आगे बहुत सारी चॉइस करनी पड़ेंगी, पीछे मुड़ के थोड़े ही देखना पड़ेगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शक था क्या कभी मैं वापस आऊँगा। जब एक बार निर्णय बना लिया तो उसी को पूरा करने के लिए उसे बहुत सारी चॉइस लेनी थी, उसे वापस मुड़ के नहीं देखना था। इसलिए पोइट कह रहा है कि आई डाउटेड, मुझे शक है कि क्या कभी मैं वापस आ भी पाऊँगा यहाँ पे दोबारा पहले वाले रास्ते पर चलने के लिए। आगे देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, two roads delivered in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference।
देखिए इसमें हमें पॉइंट है, वो मैसेज दे रहा है। क्या दे रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, विद अ साई थोड़ा खेद के साथ, थोड़ा दुख के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समवेयर एजिज एंड एजिज, कहीं ना कहीं, वो एजिज एंड एजिज किसी ना किसी उम्र में, कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र में तो हमें एक रास्ता ही चुनना पड़ता है। हम दो राह पे खड़े होते हैं और हमें उनमें से एक चॉइस बनानी पड़ती है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। टू रोड्स डिलीवर इन वुड, ये जो दो रोड जंगल में से गुजर रहे थे, ऐसे ही दो रोड हमारे ज़िंदगी में हमारे सामने होते हैं। फिर कवि अपनी बताता है कि वो कौन सा चॉइस करता है। आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड, मैं वो रास्ता चूज करता हूँ जिस पे कम लोग चलते हैं। एंड दैट हैड मेड ऑल डिफरेंस, और इसी से ही सारा डिफरेंस है, सारा अंतर इसी से ही है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो फेमस हैं, अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान थे, क्योंकि हमेशा उन्होंने वो रास्ता चूज किया जिस पे से सभी लोग नहीं चलते हैं, जो कम लोग चलते हैं, वो वाला रास्ता रॉबर्ट फ्रॉस्ट का रास्ता था। कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि भेड़ बकरियां झुंड में चलती हैं, जो शेर होते हैं वो तो हमेशा अकेले ही चला करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हमेशा वो रास्ता अपनाता था जिस पे सब लोग नहीं चलते थे, बहुत कम लोग चलते थे। तो प्यारे बच्चों, पोइम से हमें मैसेज मिलता है कि चॉइस को हमेशा अच्छे से चॉइस करना चाहिए। जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता होती है, जब कभी भी असमंजस की स्थिति पैदा हो तो बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इसी निर्णय पे डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और एक बार जो निर्णय ले लिया उसे ही पूरा करने के लिए फिर बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पीछे मुड़ के दोबारा दूसरे निर्णय की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक को छोड़ के फिर दूसरे के पास जाओगे, फिर पहले को छोड़ के दूसरे के पास आओगे, तो ऐसी स्थिति में तो ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ कर ही नहीं पाओगे। आई होप पोइम आपको क्लियर हो गई है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपका डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूँगी। आप जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और जो पास में बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।